हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। आज की हमारी वीडियो है कम्युनिकेशन के प्रोसेस पर। चैप्टर 7 डायरेक्टिंग में, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने डाला था। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, ये 4 to 5 मार्क्स का आता है और इसमें हमें पूरा प्रोसेस लिखना होता है कि हम बीच में कोई भी पॉइंट्स को स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहले हम ये देखते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी को अपनी कोई भी फीलिंग्स, अपनी आइडियाज़ या कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं या हम कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। इट इज़ बेसिकली कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने गोल्स को टाइमली और बहुत इफ़ेक्टिवली अचीव करना चाहते हो। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर लोग क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को। कोई भी काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, इसके टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं और आप कोई भी पॉइंट को आगे पीछे नहीं कर सकते। ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है कि जब हम कोई प्रोसेस पढ़ते हैं तो वो लाइन वाइज ही लिखते हैं। कम्युनिकेशन का प्रोसेस में सबसे पहले आता है सेंडर, फिर आता है मैसेज, देन इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज़। ये जो नॉइज़ है ये लास्ट में लिखा जाता है, बट ये पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी आ सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि नॉइज़ का मतलब होता क्या है, और ये जो बाकी सारा प्रोसेस है ये मैं आपको अब डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेंडर कौन होता है। सेंडर वो जना होता है जो मैसेज भेजना चाहता है या जो रिसीवर को कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहता है। जब हम कोई भी अपनी फीलिंग, अपने आइडियाज़, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन जब शेयर करना चाहते हैं, सो सेंडर मीन्स द पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स और आइडियाज़ टू द रिसीवर। फिर आता है मैसेज। मैसेज इज़ द मेन कंटेंट, इट कंटेन्स द मेन कंटेंट of ideas, of feelings, suggestions or orders or anything which the sender wants to communicate. आफ्टर मैसेज आती है इनकोडिंग। इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर मैसेज को हम कम्युनिकेट करते हैं इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स जो मशीन लैंग्वेज के लिए रीडेबल होते हैं, जैसे कि वर्ड्स, पिक्चर्स या कोई भी ऐसे सिंबल टाइप गेस्चर्स। ये मशीन लैंग्वेज के लिए होता है। जब हम कोई मैसेज लिखते हैं फिर उसका कन्वर्जन हो जाता है। सो एनकोडिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज विच इज़ रिटन बाय द सेंडर इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज एनी वर्ड्स, एनी पिक्चर्स एट्सेट्रा। ये कई बार हम देखते हैं कि हाँ, ऐसा हो जाता है कि ऐसा पहले होता था जब हम मैसेज भेजते हैं किसी को, तो कभी कभार ऐसे स्मॉल बॉक्सेस बने आते थे या ब्लैंक मैसेज आ जाता था, तो वो एनकोडिंग की प्रॉब्लम होती थी। इसको हम एज ह्यूमंस हम रीड नहीं कर सकते, ये मशीन लैंग्वेज के लिए होता है, मशीन रीडेबल। उसके बाद एक और चीज़ आती है जो होती है डिकोडिंग, वो भी हम पहले मीडिया के बाद पढ़ेंगे। सो आफ्टर एनकोडिंग इज़ मीडिया। मीडिया वो पाथ होता है जो हम चूज़ करते हैं टू सेंड आवर मैसेज। जैसे मैं कोई वर्बल मैसेज भेज रही हूँ या कोई रिटन मैसेज है, मैसेज इज़ थ्रू फ़ोन, इज़ थ्रू ईमेल और थ्रू फेस टाइम हो रहा है। किसी भी चीज़ के थ्रू जब हम मैसेज कन्वे करते हैं अपना, तो जो पाथ हम चूज़ करते हैं दैट इज़ रेफर टू एज मीडिया। मीडिया इज़ द पाथ और द चैनल थ्रू विच एनकोडेड मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। It can be face-to-face communication, it can be a phone call, it can be internet, that is through WhatsApp or through email, anything. फिर आती है डिकोडिंग, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। डिकोडिंग में होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दैट एनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर। जब हमने एनकोडिंग में पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, उसको दोबारा से रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इज़ रेफर टू एज डिकोडिंग। डिकोडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दैट एनकोडेड सिंबल्स of the sender into the readable language. After that is receiver. Receiver is the person who receives the communication which the sender sends to him or her. उसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शंस ऑफ द रिसीवर which indicates that he has received the message and understood the message of the sender. जैसे क्या होता है कि व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आता है, बट ब्लू टिक इज़ पढ़ लिया, बट उसने द पर्सन हैज़
रेड द मैसेज, उसने पढ़ लिया है मैसेज। जब ब्लू टिक नहीं होता, डबल टिक होता है तो रिसीव हो गया है, ब्लू टिक इस पढ़ लिया। बट जब तक वो हमें फीडबैक नहीं देंगे या हमें रिप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने हमारा मैसेज पढ़ा है या समझा है या उसको रिसीव हुआ भी है या नहीं। सो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक इज़ दैट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस विच सेंडर को जिससे पता चलता है कि हमारा मैसेज कन्वे हो गया और अंडरस्टैंड हो चुका है। फिर आता है नॉइज़। नॉइज़ वो सारी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, वो सारी हिंड्रेंसेस होती हैं जो हमारे पूरे कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान आती हैं। जैसे कि पुअर टेलीफोन कनेक्शन हो गया या पुअर इंटरनेट हो गया, कभी कभार हमारा वाईफाई चला जाता है, या इनअटेंटिव लिसनर है, मूड ऑफ द लिसनर इज़ नॉट गुड। ये सब होता है नॉइज़ जो हमारे पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता है। सो ये हमारा छोटा सा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जो 8 पॉइंट्स का है और इसे ऐसे पॉइंट वाइज ही लिखना है। तो ये वीडियो है कम्युनिकेशन के प्रोसेस पर जिसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं। अब आगे मैं और वीडियोस पोस्ट करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू।